Good morning children, class 9. Welcome back with the second video of The Moments Car, The Adventure of Toto by Ruskin Bond. Now before moving further, इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा रिहर्सल कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में हमने किया था. And what was that? कि किस तरह से नरेटर के यानी राइटर्स के ग्रैंडपा ने टांगा ड्राइवर से टोटो नाम का एक मंकी खरीदा 5 रुपया देकर, 5 रुपीज, और उसके बाद उसे वो ले आते हैं घर, लेकिन दादी से छुपा कर रखते हैं उसे नरेटर के कमरे में कबोर्ड से, एक हुक से बांधकर कबोर्ड के अंदर. लेकिन वहां से भी वो भाग जाता है. दादी से इसलिए छुपाते हैं ताकि उनको नाराजगी ना हो, बिकॉज वो शी वॉज नॉट द सपोर्टर, इस विचार की सपोर्टर नहीं थी कि दादाजी पेट्स पालते थे. चूंकि मंकी एक्टिविटी मिस्चीवियस वाला, वो वहां से भाग जाता है तोड़ ताड़ के हुक को. फिर एनी हाउ मैनेज किया जाता है उसे. मैनेज करने का सेंस क्या कि उसको वहां से हटाकर जहां रखे थे, चूंकि उसने ऐसे हरकतें कर दी, उसको दादाजी अपने उस जू में ले जाते हैं जहां ऑलरेडी उनके कई जानवर होते हैं, वो सर्वेंट क्वार्टर्स में. वहां पे उनके पास ऑलरेडी कौन कौन होता है एज अ पेट? तो एक टॉर्टोइस, पेयर ऑफ रैबिट, एक स्क्विरल और राइटर्स पेट गोट वहां इसको रख देते हैं. सिंस टोटो वाज बहुत शरारती मंकी था, इसने सबको परेशान कर दिया उस रात को, किसी को सोने नहीं दिया. और अगले दिन दादाजी को सहारनपुर जाना था और उन्होंने सारी एक्टिविटीज की वॉच कर ली थी. तो वो सोचे कि यहाँ चूंकि अनमैनेजेबल है यहाँ पर, तो ये सोचे कि उसको अपने साथ सहारनपुर ले जाएंगे, और यहाँ तक का पिछले वीडियो में हमने किया. नाउ मूविंग फर्दर टुडे, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एक्सप्लेनिंग, मैं मूव ऑन करूं, मैं थोड़ा सा पूरे को पढ़ देता हूं, फिर मैं कहानी को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. कहानी बिगिंस कैसे? Writer was disappointed as he could not go with grandfather and Toto went. Narrator, writer of this story, The Adventure of Toto, रस्किन बॉन्ड, जो कि बच्चा है, जो कि ग्रैंडफादर है उसके, तो वो इज अ बॉय, वो डिसअपॉइंटेड था कि वो दादाजी के साथ सहारनपुर नहीं जा पाया और टोटो चला गया. ग्रैंडफादर नरेटेड द ट्रिप हाउ ही टुक टोटो इन अ कैनवस बैग. और ये जो टोटो गया दादाजी के साथ, इस पूरी घटना को, वाकया को उन्होंने नरेट किया. उन्होंने मीन्स दादाजी ने, कि क्या क्या परेशानियां हुई और किस तरह से उन्होंने टोटो को ले जाने के क्रम में झेला. अब जरा क्या क्या हुआ. तो दादाजी टोटो को कैनवस बैग में ले गए डालकर, जिसके बेस में उन्होंने कुछ ड्राई घास डाल दिए. कैनवस बैग, चूंकि कैनवस इज अ मटेरियल बहुत रफ टफ होता है, बहुत इजीली फाड़ नहीं सकते उसको, टीयर ऑफ नहीं कर सकते, इसे टोटो से सुरक्षित रहे बोल के उसमें ले गए, और जिप भी था उसमें डालकर उसको बंद कर. हाउ टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ व्हिच मेड अदर पीपल क्यूरियस. लेकिन चूंकि टोटो वाज वेरी नोटोरियस मिस्चीवियस, वो इसमें चैन से नहीं था. इसने बड़ी अटेम्प्ट की, कोशिश की इससे बाहर आने की, फाड़ने की, और इस क्रम में उसने जो हरकतें की उसमें क्या था कि कभी वो मूव करता तो बैग हिलता, कभी वो जंप करता तो बैग ऑटोमेटिक ऊपर नीचे जंप हो जाता. ये चीजें स्टेशन और ट्रेन के अंदर लोगों को क्यूरियस कर दिया, ये जानने के लिए कि आखिर इसके अंदर है क्या, जो कि बैग हिल रहा है और जंप कर रहा है. लेकिन एनी हाउ ट्रेवल किया, और ट्रेवल करके हाउ मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स. ये हो गया आपके क्लियर. एट सहारनपुर राइटर ग्रैंडफादर टुक आउट टिकट्स टू क्रॉस द टर्नस्टाइल. टोटो पिक्ड आउट ऑफ द बैग. जैसे तैसे सहारनपुर तक तो यात्रा कर ली. ये राज डिस्क्लोज नहीं हुई, खुली नहीं कि टोटो उस बैग में था या कोई जानवर है, कुछ भी था उस बैग में. यादर मैटर की ये दूसरी बात है कि लोग क्यूरियस हो गए बैग को मूव देखते हुए. लेकिन एनी हाउ ये लोग सहारनपुर पहुंचे. सहारनपुर पहुंचने के बाद दादाजी जब टर्नस्टाइल को क्रॉस करके पाथ से निकल रहे थे स्टेशन के बाहर, तो टिकट कलेक्टर वहां था. टिकट चेक किया. दादाजी ने जैसे टिकट निकाल के देना चाहा बैग खोल के, टोटो ने तभी बाहर झांका. टोटो पिक्ड आउट, बाहर झांक दिया. जैसे झांका मुस्कुराते हुए, पूरी अपनी दांत ऐसे करके करते हुए. टिकट कलेक्टर वाज एस्टोनिश्ड. ही आस्क्ड ग्रैंडफादर टिकट मनी फॉर ट्रैवलिंग विद द डॉग. तो इसकी नजर, मतलब कि टोटो पर किसकी नजर पड़ गई? टिकट कलेक्टर की. वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, अचंभित हुआ कि किस तरह से चुरा कर कुत्ते को इन्होंने अपने साथ यात्रा करवाया
क्योंकि टिकट कलेक्टर ने इस टोटे को एज अ कुत्ता मान लिया था, फील किया था, क्योंकि पूरा खुद देख नहीं पाया, वो तो हल्का सा झांका था सिर्फ। उसने टिकट डिमांड कर दी, टिकट के पैसे। ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 rupees. In revenge, he took out the pet tortoise from his pocket and showed it to the ticket collector. दादाजी ने 3 रुपए तो दिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ी कोशिश की ये समझाने के लिए कि टोटो एक कुत्ता नहीं है, ये एक बंदर है, और कुत्ता में 4 पाया जानवर, 4 लेग, इसके 2 ही हैं। लेकिन टिकट कलेक्टर की एक ना सुनी और 3 रुपए चार्ज किए। दादाजी को देना पड़ा, दादाजी चिढ़ भी गए और बदला लेने के लिए इन्होंने अपने पॉकेट से अपने पेट टॉर्टॉइस को भी निकाला। यानी यात्रा में दादाजी के साथ सिर्फ टोटो नहीं था, एक टॉर्टॉइस भी था। तो टॉर्टॉइस को बाहर निकाला, टिकट कलेक्टर ने देखा, उसको पुश करके अंदर कर दिया, कहा दिस इज नॉट अ डॉग सो नो चार्जेस फॉर दिस, और फिर वहां से वो निकले। ये थी पूरी वाकया उनके ट्रैवल के दौरान की, कि किस तरह से टोटो ने मिस्चीवियस किया, किस तरह से दादाजी बाल बाल बचे। स्टेशन ट्रेन पर डिस्क्लोज होते होते, लेकिन एनी हाउ वो पकड़ा गया, क्योंकि इस बंदर ने तो अपनी औकात दिखाई दी। ग्रैंडफादर हैड टू पे 3 rupees and all this happened. Finally, grandmother came to know about Toto and allotted space in the stable with the donkey Nana. बाद में लोग लौट के आए घर। किसी तरह से दादी माँ को ये पता चल गया कि दादाजी ने एक नया पेट लाए हुए जिसका नाम टोटो है, वो एक मंकी है और बहुत शरारती मंकी है। उन्होंने ज्यादा नाराजगी नहीं दिखाई और उसको रहने का स्पेस अलॉट कर दिया एक स्टेबल में, वो भी एक गधे के साथ, डॉन्की के साथ, जिसका नाम था नैना। Nana was restless that night. When grandfather hit Nana, she jumped back and Toto was dragged with teeth on Nana's ear. They never become friends. तो नैना को चूंकि पहले से ही वहां रखते थे ये स्टेबल में, टोटो को भी वही जगह अलॉट किया। टोटो नैना की बनी नहीं, उसके क्या बोलते हैं, नैना में डॉन्की से, टोटो यानी मंकी की बनी नहीं। उसने पूरी रात परेशान कर दिया उसे। बल्कि जब वो नैना यानी डॉन्की हे के झुंड में, यानी कि घास फूस का कुछ ढेर रखा हुआ था चारा का, उसमें वो ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहा था, मूव करने का और पीछे की ओर खींचने का। दादाजी की जब नजर पड़ी, उन्होंने पीछे मारा नैना को। नैना उस जोर से जब पीछे हटी तो टोटो भी उसके साथ खिंचा गया उसमें से, यानी खिंच के वो बाहर आया, ड्रैग आउट हुआ। और उसने किया क्या था, नैना के कान पर अपने दांत से पकड़ बनाया हुआ था। तो ये उसने नैना को परेशान किया, कभी उसको छेड़ता, कभी कान पर पकड़ता, एंड दिस वे ये इसकी मिस्चीवियस एक्टिविटीज यह इतनी हद से ज्यादा हो गई कि नैना की कभी भी इस टोटो के साथ दोस्ती नहीं। और बेचारा नैना इस टोटो के चक्कर में दादाजी से मार भी खा गया। अब आई नेक्स्ट वाक्य, विंटर का सीजन, विंटर मौसम। टोटो enjoyed warm bath in a tub and copied the writer. He could get annoyed if laughed at and refused to bath. अब ठंडी का मौसम आया, टोटो ने सारी हरकतें जो राइटर्स की थी वो कॉपी करनी शुरू कर दी। वो जब भी टब में नहाने जाता तो पहले टच करके देखता कि पानी गुनगुना गर्म है कि नहीं। अगर नहाने के लिए जाता तो टब में पहले एक पैर रखता, फिर दूसरा, और धीरे से डूबता, चेहरे को बाहर रखते हुए, जो नरेटर किया करता था। मींस इसने नरेटर को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। अगर कोई इसके नहाने की एक्टिविटीज पर हंसता तो चिढ़ जाता, नहाने से इनकार कर देता। मतलब इसको ये घमंड भी था कि नो वन शुड लाफ एट मी। तो बड़ा अजीब एटीट्यूड का मंकी था। He laughed and refused to bath. One day, Toto had almost boiled himself. Writer grandmother took him out of the boiling water kettle. और इस तरह से एक समय आया, एक दिन ऐसा हुआ कि चूंकि ठंड का मौसम था, टोटो गर्म पानी से नहाता था। जब भी वो नहाता वो दौड़ के जाता ठंड से बचने के लिए, केतली के पास जाकर खुद को ड्राई भी करता था। ये पॉइंट मैंने नहीं बताया सुने, इसलिए अभी बता देता हूँ कि वो नहाने के बाद जब निकलता तो ठंड से बचने के लिए भाग के जाता है कहाँ पे, स्टोव के पास जाके अपने आप को ड्राई भी करता। तो चूंकि विंटर सीजन था और ठंड से बचना चाहता था, एक दिन क्या किया ये कि क्या बोलते हैं, one day Toto had almost boiled himself. Writer's grandmother took him out from the boiling water kettle. एक दिन क्या हुआ कि ये गया स्टोव के ऊपर चढ़ के, वो स्टोव के ऊपर एक केतली था जिसमें पानी थी और पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया गया था। ये स्टोव पर चढ़कर केतली के अंदर घुस गया। पहले से टच किया, देखा गुनगुना पानी है, इसको लगा कि नाउ इजी टू बात, ये उसमें घुस गया। पानी तो भाई नीचे से बॉयल हो रहा है, गर्म हो रहा है, बॉयल मींस गेटिंग वार्म, तो धीरे धीरे बॉयल होगा ही ना। पहले उसको अच्छा लगा, गरम गरम पानी मिल रहा था,
बाहर के एटमॉस्फेयर चिल्ड, अंदर उसको टेम्परेचर अच्छा मिल रहा था। एक पल वो सोचा, फिर सोचा कि नहीं ठंडा से अच्छा कि गर्मी में बैठा रहो, लेकिन सिंस फायर वॉज ऑन तो वो पानी धीरे 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 बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसने बहुत निकलने की कोशिश की, निकल नहीं पाया। ये कौन है? टोटो। तभी दादी, नरेटर्स की दादी की बाई चांस वहां आई और उनकी नजर पड़ी। एनी हाउ वो जैसे तैसे अफरा में उसको निकाले। लगभग टोटो तब तक हाफ बॉयल हो चुका था। अगर कोई नहीं जाता ना तो लगभग वहां वो अच्छी खासी आलू की तरह बॉयल हो चुका होता, लेकिन उसको केटली से बाहर निकाला गया बाय ग्रैंडमा। किसके ग्रैंडमा? राइटर्स के। Toto was highly mischievous. He tried to tear Ryder's aunt's dress whenever they passed him. यही तक वो लिमिट में नहीं रहा, उसने शरारतों की तो सारी लिमिटेशंस पार कर दी। उसकी शरारत इतनी हद पार कर गई थी कि वो जब कभी भी जहां कहीं भी रहता और उसके अगल बगल से, आजू बाजू से या सामने से कभी भी राइटर्स के आंट अगर गुजरते, जितने भी उसके आंट्स थे राइटर के, चाचियां वगैरह, तो वो क्या करता कि उनका कपड़ा पकड़ लेता, उसको फाड़ देता। यानी कि ये किसी को बख्शा नहीं घर के सदस्यों को। One day at lunch, Toto started eating pulao placed on the dining table. When Ryder's grandmother screamed, he threw a plate at her. When aunts tried to catch, he threw a glass of water on their face. एक दिन और ऐसा वक्त आया, डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, उस पे लंच का अरेंजमेंट किया गया, पुलाव रखा, एक बर्तन रखा गया, एक डिश में पुलाव पका कर रखा गया। फैमिली मेंबर्स आते, बैठते, लंच करते। इससे पहले टोटो वहां पहुंच गया और उस पुलाव को खाने लगा। दादी की नजर इस बात में पड़ गई, ये बहुत जोर से चीखी चिल्लाई। टोटो को शायद ये बुरा लगा, इसने तुरंत दादी की तरफ एक प्लेट फेंका और वो तो लगी नहीं लेकिन गिर के फूट गया। जब आंट लोग इसको पकड़ने की कोशिश की तो उनके ऊपर एक गिलास से पानी मार दिया। मींस इसने सारी लिमिटेशंस क्रॉस कर दी। वह सो नॉटी एंड नोटोरियस कि कोई इसको डिस्टर्ब करता कि उसी को डबल डिस्टर्ब कर देता। As grandfather arrived, it ran away through a window with the dish of rice. लेकिन जब दादाजी पहुंचे तो सिंस थोड़ा सा दादी से क्लोज था और डरता भी था, ये फटाक से डिश ऑफ राइस उठाया, भाग गया खिड़की से बाहर। और यहां तक की कहानी हमने आज कर ली। सो आगे यहाँ के बाद हम नेक्स्ट डे करेंगे कि खिड़की से बाहर भागने के बाद क्या क्या हुआ और आगे क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि सिलेबस चैप्टर, नॉट सिलेबस, चैप्टर, हमारी सिलेबस की जो बिगिनिंग डिडक्शन के बाद जो पोर्शन बचा उसमें से ये एक चैप्टर और हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो। तो ये तो था हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समराइज कर देते हैं, हाउ इट इज। In the previous video where we stopped, and that was Dadaji and grandfather took Toto with him to Saharanpur. And the narrator, writer, the boy was not at all happy because Toto got a chance to go with grandpa and he was wishing to go with, but he did not get the opportunity. Toto was taken in a canvas bag beneath which some dry grasses were placed so that it could sit comfortably, but it could not stay relaxed and calm in that bag. It did many mischievous activities to come out of the bag, but it could not because the bag was made of canvas, which is a very hard material. Anyhow, Grandpa with Toto in the bag reached Saharanpur. He wanted to cross the gate out, and for that he had to show the ticket to the traveling ticket collector. And that moment, Toto peeped out of the bag and smiled at the collector. Collector's eyes fell on it. He demanded the money from Dadaji for traveling with a dog because he assumed that it was not a monkey, it was a dog because he could see only the little bit of face, the smiley face of Toto. Dadaji and grandfather argued. He wanted to prove that it was not a four-legged animal, but he did not agree. He did not accept his explanation. Anyhow, Dadaji grandpa had to pay 3 rupees for the Toto. He was very jealous, so in revenge, he took out his pet tortoise. The collector pushed it into his pocket bag and said that it was not a dog, so no charges for it.
And from there, when they returned back, Grandma came to know about the Toto. So she gave Toto a place to live in the stable with the donkey, name given on the board, Nana. There also Toto was not relaxed. He did so many mischievous activities with the donkey that he got disturbed fully whole night. And when Dadaji hit the donkey, it in jerk when pushed out, Toto came out from the hay, and what could be seen? Holding with teeth the donkey's ear. They never became friends. Toto and Nana, donkey and monkey. They never became friends. There, the mischief did not stop. It further continued. And how it continued? One day, it was during the winter season. As winter season arrived, Toto used to copy the narrator's activities of bathing. He checked the water. He goes into the tub very comfortably, very slowly, put his head up and then take bath and then run towards the stove to dry himself. All this activity was copied from the narrator, and this shows the sharp-mindedness of the monkey Toto. From there, one day it happened, Toto got almost boiled. He went into the kettle full of boiling water, but anyhow took out by the narrator's grandma. So he was saved. Almost he could have boiled fully. Here also his mischief did not stop. One day when dining table was arranged and the pulao was placed on the table, before the family members arrived for the lunch, he started eating the pulao. At which grandma got angry. Aunts tried to catch, but he did not stop there. He threw the plate on grandma, he threw the water on the faces of the aunts. Not only that, whenever the narrator's aunts used to cross besides him, he used to tear off their dresses. So all these activities annoyed grandpa. When grandpa raised, when he tried to hold whatever, tried to console and hold, it ran away with the dish out of the window. And thus today's class concludes. So children, हिंदी भी बता दी जैसे इंग्लिश समराइजेशन, और ये सिस्टम मैंने लागू कर दी है कि आपको हिंदी समझाने के बाद मैं समराइज कर दूंगा इन इंग्लिश में, लेकिन इट इज नॉट परमानेंट. इन द कमिंग वीडियोस आई विल गिव यू सम वर्क, समथिंग टू डू, और वो क्या वो मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन. एंड बिफोर क्लोजिंग, वन थिंग इज दैट कि सिंस दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन व्हाइट बोर्ड, so I am going to take the pic and put it in the group so that it could be easy for you to read and copy the material, the notes given on the board. Thank you. That's all for the day. If possible, copy this down. Otherwise, I will put the pic